बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, एक खबर पेशावर हाई कोर्ट से पीटीए के लिए बहुत अच्छी जुर्रतमंदाना फैसला आया। दूसरी खबर अब से कुछ देर पहले आई लाहौर हाई कोर्ट से, वो खबर भी पीटीए के लिए अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी जी। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात चल रही थी। इधर तो है जस्टिस तारिक साहब ने काफ़ी कुछ बेहतर कर दिया था, लेकिन जज नंबर 70 की वतन वापसी पर सब कुछ उसके उल्ट हो गया। पेशावर वाली आप आज इशारों में बात करेंगे? नहीं, मैं पूरा नाम लूंगा। आप क्या कहते हैं? आपने अभी जज नंबर 70 जस्टिस का इब्राहिम खान साहब की जुर्रत पर तो काफ़ी बात हो चुकी, उस पर थोड़ी सी डिटेल है, वो शेयर आपके साथ करेंगे। बात शुरू करते हैं लाहौर हाई कोर्ट। इमरान खान का नाम पैमरा से पूछा गया, किसने पाबंदी लगाई, कौन था इसके पीछे, नाम चलाएं, बीप ना आए, लेवल प्लेइंग फील्ड दिखाएं। यहाँ तो हुक्म कहीं और से आता है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर पैमरा अमल दरामद करा सके। आज लाहौर हाई कोर्ट में जुर्रत का मुजाहरा तो कर दिया। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ये दो खबरें, एक तो जो पेशावर हाई कोर्ट का आप देखें कि जरताज गुल वाला जो मामला है, वो मेरे ख्याल में उसकी जितनी सताइश की जाए कम है। उस पर भी अदालतें नून लीगी जो जय्यद पहुंचाए हुए, मुझे अब वो रात को जस्टिस इब्राहिम साहब के खिलाफ जो है ना, वो कैंपेन शुरू हो गई इतनी थी, घटिया घटिया कैंपेन कैंपेन। जी जी, जस्टिस आयशा मलिक साहबा के खिलाफ इसी तरह की घटिया, तौहीन अमेज और गलीज मुहिम शुरू की गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ केस में बैठ के सिर्फ अपील वाले हक के ऊपर बात करती थी। और नून लीग वालों को तकलीफ ये होती थी कि जस्टिस आयशा मलिक ये अपील के मामले पे बात कर रही है, तो नवाज शरीफ साहब का मामला भी अपील वाला है, तो वो उस सेंस में देखते थे। लेकिन वो फिर भी नहीं हो सका। तो वो इसलिए उनके जो पेट में मरोड़ उठते हैं जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के खिलाफ, वो हमें पता है। दूसरी बात जस्टिस इब्राहिम साहब वाली है। अब वो रात को उन्होंने जो है वो लाहौर से एक नून लीग के हामी, एक साफी कह लें, एंकर भी हैं, उन्होंने इंतहाई घटिया ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने अपनी तरबियत जी जी, वो इंतहाई घटिया ट्वीट किया हुआ था। मैं उसको ना यहाँ पर वो बयान करना भी मेरे ख्याल में हमारे लिए मुश्किल होगा, हम बयान ही नहीं साइड में करते। थू करके जी जी, आप थू कहना जी। तो अब देखें जो लाहौर हाई कोर्ट वाला ना, वो तफसीलात क्या, वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ। मामला था कि चेयरमैन पीटीआई, बानी पीटीआई इमरान खान साहब का नाम नशर न करने के खिलाफ ये दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी। और अब इस दरखास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने इमरान खान का नाम टीवी चैनल पर नशर करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा अदालत ने कहा है कि बानी पीटीआई के नाम पर कोई बीप भी ना लगाई जाए। पहले तो ये होता था कि नाम पर भी वो बीप आ जाए। हमारे कुछ ऐसे एंकर दोस्त हैं जो नाम नहीं लेते, नाम भी नहीं लेते और कुछ लेते भी हैं, ये भी बात है, कुछ लेते भी हैं। तो हमारे चैनल पर तो कोई पाबंदी जी जी, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी वजह से वहाँ पर लोगों में हौसला, हिम्मत और जुर्रत आती है। आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसके अलावा मजीद लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इंतखाबी अमल चल रहा है, बड़ी सियासी जमात के सरबराह को इस अमल से कैसे दूर रखा जा सकता है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, किसी सियासी तफरीक के बगैर सबकी तकारीर को नशर किया जाए, कैमरा और चैनल कवानीन से तजावुज ना करें, अदालत बुनियादी हकूक की मुहाफिज है, किसी को बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कैमरा ने नाम चलाने से नहीं रोका, मगर कैमरा बताए उसे किसने रोका। मतलब वो गैर एलानिया किस्म की पाबंदी होती है ना, वो तो चेयरमैन पैमरा को भी नहीं पता था, याद ही उसी दिन एक साफी ने पकड़ लिया था उन्हें। नहीं, असल में वो कहा था नहीं मेरे इल्म में तो नहीं, असल में वो पैमरा वाला तो इशू नहीं है ना, यहाँ पर तो डायरेक्ट मालकान को बुलाया गया था और हुक्म दिया गया था, जिसकी वजह से आपको अब मारगला के पहाड़ों में, जी जी, मारगला के पहाड़ों में, तो वो मालकान को बताया गया और मालकान ने उसके ऊपर जी हजूरी 31 मई को, जी जी 31 मई को, तो मेरे ख्याल में पैमरा का 8 बजे तक की डेडलाइन थी। जी जी, और वो उसके ऊपर फिर फौरन अमल भी हुआ। नहीं तो जिस तरह की उन्हें बातें की गई थी, तो वो अमल ना करते तो क्या करते। देखे ना, फिर कहीं ना कहीं आपको स्टैंड तो लेना पड़ता है ना सर, कहीं ना कहीं अमरियत में भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं वो स्टैंड लेते रहे। ऐसे नहीं होता ना सर। देखें, अब चले छोड़े, हम इसको फिर कभी किसी और वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे जी। इसके अलावा बता दें जी जी, इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि जो बानी पीटीआई है, उनके वकील जो बैरिस्टर अहमद पंसोटा, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की जानब से वकास मीर अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के नाम पर अभी भी बीप आ रहा है, टीवी चैनल्स को इस हवाले से कौन हिदायत देता है, नहीं चलाते। यही जी 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 जी, आपको याद है वो जब IMF के वफद की वो खातून आई थी और वो ब्लर करके जी 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 जी, और चेहरा ब्लर किया था और नीचे पाँव नजर आ रहे थे कि बंदा बैठा हुआ है।
तो ये जो साइंस इस तरह की मारते वो हैं। भी मैं उसको पॉजिटिव ही हमेशा आपके पास जब भी बात करता हूँ पॉजिटिव लेता हूँ, कम से कम उन्होंने ये तो बताया कि इस मुल्क में हो क्या है। जी जी। तो ये देखें कि वो लोगों ने नेगेटिव लिया था लेकिन मैंने उसे पॉजिटिव खातून लिया। खातून जो उनकी नुमाइंदा थी IMF की, उन्होंने गुज़श्ता साल गालबन ये जून के महीने में ये जुलाई मुलाकात, 7 जुलाई को 7 जुलाई मुलाकात को मुलाकात, शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसमें और मौजूद थे। हमाद अजहर वीडियो लिंक पर थे। जी जी। तो ये देखें ना कि इस तरह का यहाँ पर, और इमरान खान साहब के हवाले से किसी अदालत ने कोई हुक्म नहीं दिया था कि इनकी तकारीर के ऊपर पाबंदी यार लगाई वो जाए। आपको याद है, आजाद सोच वाले सहाफी 15-20 का टोला पहुंचा था 18 का टोला, इस्लामाबाद। 18 का टोला। इस्लामाबाद हाई जी कोर्ट जी, में उसमें सिविल नवाज शरीफ सोसाइटी के लोग भी थे, बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी हो गई है, और पाबंदी नहीं उनको होनी उस चाहिए। वक्त उनको बुनियादी हकूक के मोशन लगे हुए थे। वो सारे फोत हो गए। जी जी, पता नहीं 1-2 फौत हो गए हैं, तो बाकी मेरे ख्याल में वो वैसे ही जिंदा दरगोर हो गए हैं शायद। तो अब वो आजादी सहाफत नहीं सर यही बात है ना। फिर आप देखें ना PTI के लोगों को, अगर आप देखें, मैं चले हम मानते हैं कि वो कहते हैं कि बाज PTI मौके पर जो है वो हाँ। गुस्सा करते हैं या किसी के साथ जो वो आगे से कोई सख्त रद्द अमल देते हैं, लेकिन हमारे वो लोग जो इस बात के ऊपर चीखते हैं, क्या वो अच्छी अपना बात है, अपना आप गिरबान जानते हैं? किसी के लिए गए, लेकिन अब क्यों खामोश अब क्यों खामोश? अब उस वक्त आपने दरखास्त दायर की थी, तो फिर आप बैठे? बराबरी का जो तकाजा था वो ये था ना कि आप फिर इमरान खान साहब के लिए भी दरखास्त दायर करते। और इमरान खान साहब ने तो किसी भी जो सरबराह हुकूमत, जो किसी इदारे के सरबराह के खिलाफ कोई ऐसी तकरीर नहीं की थी। हाँ, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ये बिल्कुल हमारे सामने वो चंद मीटर के फासले पर जब PDM हुकूमत ने 15 मई को जलसा किया था, तो यहाँ पर जो तकरीरें की गई थी वो भी आप TV के ऊपर बताने वाली नहीं है। किस तरीके से साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ बकवास की गई और उनके बारे में मुगलजात बकी गई। तो ये सारी चीजें, और कहाँ इमरान खान साहब ने एक वो खातून जज के बारे में बात की कि हम कानूनी तरीकेकार के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई कर, तो हर जज के खिलाफ जो अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो वो केस आज तक जो है उनके पीछे पड़ा हुआ, अगरचे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त के खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ मुस्लिम लीग नून के जलसे। जी जी, जस्टिस इजाज हो, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस उमर अता बंदयाल जी, सबके साथ, जस्टिस मुनीर, जस्टिस आयशा मलिक का तो मैंने कहा ना कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के दौरान उनकी मतलब जो उनकी शादीशुदा जिंदगी थी, इज़्दिवाजी जिंदगी, उसके बारे में बकवास की गई है। और ऐसी घटिया बातें हैं कि बंदा मतलब बयान तक नहीं कर सकता। और ये करने वालों में कौन है? सिर्फ ये नहीं है कि नून लीग के कोई बॉट्स हैं या कोई उनके आम कारकुन है, नहीं, बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े एंकर, जी जी, नून लीग मीडिया विंग से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े एंकर जो है वो इस तरह की बकवासियात करते रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? अब ये बताएं, इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट जो है पैमरा से अपना हुक्मनामा पर अमल दरामद, मेरे ख्याल में अमल दरामद होगा। कैसे? उस सूरत में होगा कि देखें, अब इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से देखें, पैमरा अगर ये कहे कि हमने कोई हुक्म ही नहीं दिया, नहीं, हुक्म तो प्रेस रिलीज तो है सर, प्रेस रिलीज तो बाद में आई थी ना सर, मौजूद है, प्रेस रिलीज तो बाद में आई थी ना। जी 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 जी। तो अब अगर पैमरा ये कहता है जी कि ठीक है, हम इस हवाले से अदालती हुक्म जो है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, मालकान को फिर मैसेज दे दिया था नहीं चलाना। नहीं, मालकान को मैसेज क्या दिया जाना है? मालकान को मैसेज कैसे दिया जाएगा? फिर बाद में अदालत दोबारा मुश्किल काम है, कॉल कर दी है उन्होंने, मारगला की तो पहाड़ी फिर पहुंच जाते। देखें, ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे आए हैं ना, तो वो जब दोबारा अगर इस तरह की कोई खिलाफ वर्जी होती है तो फिर अदालत में दोबारा केस आ जाता है। जीता ताकतवर ही है ना पेशावर हाई लेकिन कोर्ट। मेरे ख्याल में एग्जाम्पल इसके सेट ऊपर किया अमल है। दरामद होगा। इस कोर्ट में उसका जिक्र हुआ नहीं, आज नहीं हुआ, आज नहीं हुआ। नहीं हुआ तो होगा, नहीं, दीवारों के पीछे हुआ होगा। हाँ, ये है, ये वो एक अलग कोर्ट में तो कहानी नहीं है। होगा ना। जी 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 जी। कितनी बड़ी मिसाल कायम किया उन्होंने, बहुत बड़ी। देखिए, हमने, आपको पता है, जब PTI लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए, मतलब वो जो गालिबन नवंबर के महीने में, अभी तक तो वो इलेक्शन शेड्यूल और वो सारी चीजें बहुत पहले की थी, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी आप देखें तो जस्टिस इब्राहिम खान साहब के बारे में हमने एक वीडियो की थी और हमने कहा था कि ये मिसाल कायम कर रहे हैं। असद कैसर वाला मामला था, 4 लोग अदालत से बाहर निकले, पेशावर हाई कोर्ट से उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस इब्राहिम साहब ने कहा कि आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर उनको प्रोड्यूस करें, और उन्होंने कहा कि अगर मैं लोगों को इंसाफ नहीं दे सकता, अपने हुक्म पर अमल नहीं करवा सकता, तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं इस ओहदे पर बैठूं। कल भी उन्होंने यही बात की। तो देखे ना, ज्यादा जुर्रत की जरूरत नहीं होती, आपने सिर्फ कानून के मुताबिक चलना है। जरूरत की तो जरूरत है सर, कानून के मुताबिक चलेंगे तो उसके लिए तो आपको जरूरत की अब उन्होंने कहा कि ये मेरा हुक्म है, और तो कानून और आइन है, तो ये नहीं ना चलते ना पूरी तरह। बात ये है ना कि डंडी मार जाते हैं ना, डंडी मार जाते हैं ना। मैं यही कह रहा हूं कि जस्टिस इब्राहिम साहब ने एक बार फिर रास्ता दिखाया है तमाम हाई कोर्ट्स को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी कि बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना या कानून पर चलना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है।
हाँ, हम इस सारी सूरत हाल में अब देखें कि ये तो अब जरताज गुल वाला मामला है। जब केपी के अंदर जलसे जुलूस के लिए दरखास्तें पेशावर हाई कोर्ट में उस वक्त हुक्म दिया, खिलाफ वर्जी हुई, बार बार बुलाया, डीसीज को बुलाया कि हाँ जी आपने हुक्म की खिलाफ वर्जी की क्यों की है। आपको याद है कि डीएसपी के बारे में डीआई खान में उन्होंने एक घर के अंदर छापा मारा था और बगैर वारंट के वो घुसे थे और उन्होंने उसको बुला लिया था डीसी को, उन्होंने कहा आपने कैसे खिलाफ वर्जी की है। तो अब देखे वो डीएसपी थे खालबन, उन्होंने केपी के बाद पंजाब में तब्दीली देखने में आ रही है। मेरे ख्याल में तो आनी चाहिए। देखें ये हाई कोर्ट सारे सूबों की यहाँ पर भी हैं। अब देखें आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि हम आइन के मुहाफिज हैं, बुनियादी हकूक के मुहाफिज हैं। तो आप पता अदालत को भी है, हर अदालत को पता है कि हमारी जो आइनी हदूद है, हमारे जो आइनी इख्तियारात है वो क्या है। लेकिन दूसरी जानिब मामला ये है कि आपने कानून के ऊपर अमल दरामद कर, आपको किसी को एक्स्ट्रा फेवर तो नहीं दे रहा है, कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई काम तो नहीं कर रहा है कि जिससे आपके ऊपर तनकीद हो या आपको कहा जाए कि आप किसी की सहूलतकारी कर रहे हैं। आपने सिंपल कानून पे अमल करवाना है। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब के नाम के ऊपर किसी अदालत ने पाबंदी नहीं लगाई, पैमरा के पास कोई दरखास्त नहीं आई, तो पैमरा ने कैसे इमरान खान के नाम के ऊपर पाबंदी लगा दी? ख्वाहिश पर तो चले ख्वाहिश है तो खिलाफ वर्जी हुई ना। अब वो अदालत में दरखास्त गई, अदालत ने कहा हाँ जी बताएं कहाँ से ये पाबंदी कैसे लगी। भाई इमरान खान का नाम छोड़ें, ये सर्विस चलते थे, पीटीए का नाम आता था, उसमें इमरान खान का नाम आता था। अगलू ने क्या किया, नोटिस इतना बड़ा सर्व कर दिया पब्लिक न्यूज़ को कि भाईजान आप सर्वेज ना चलाएं। जिस वक्त ये नोटिस सर्व हुआ है ना, उसी टाइम पे जियो पे शो चल रहा था सर्वे का। बस यही बातें है ना, ये चीजें कंट्रोल असल में नहीं होती है। देखिए अवाम नहीं, जियो के लिए अलग प्रिंसिपल है, आप क्यों नहीं समझते? ये देखिए वो चीजें चलती हैं। अगर जियो जो करेगा ना, अगर वो सर्वेज अब मुझे एक बात बताएं, चले हम आपकी बात मान, अभी अपने कोई गलबन 1.5 महीना 2 महीने पहले दी न्यूज वाले एक सर्वे की बात की थी, वो तो जियो का ही था। उसके अंदर जो सर्वे आया था उसमें पीटीआई कहाँ पे खड़ी थी? चारों सूबों से आगे थी, मरकज से भी आगे थी, चारों सूबों में। बलूचिस्तान में 36%, नून लीग 18%, पीपल्स पार्टी 18%, नून लीग 11% पे थी, पीटीआई 36 पे थी। और सिंध में देखें तो पीटीआई जो है वो 36 पे थी, पीपी 35 पे थी, 1% का फर्क था। लेकिन मेरे ख्याल में उसमें भी दी न्यूज वालों ने लाजमी डंडी मारी होगी। और ये अभी मजीद जब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये थोड़ी सी चीजें मजीद इसमें खुलेंगी और इंतखाबी मुहिम जैसे शुरू होगी और उसमें कोई रुकावट अगर नहीं डाली जाती तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिंध में इलेक्शन कमीशन को मंशूर का सियासी जमाती जो जमातें मंशूर देती हैं वो क्या होता है कि मैं बेहतर चीज लेके आऊं, वोटर मेरी तरफ अट्रैक्ट। यही बात है। तो अगर आप नब्ज बता रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, इलेक्शन कमीशन को क्या? सर ये आज तो नहीं ना, मुझे एक बात बताएं, ये सर्वेज पहले भी होते रहे हैं। पहले या तो पीपल्स पार्टी के फेवर में होते थे या नून लीग की फेवर में होते, तो इसलिए जायज थे, हलाल थे। अब वो पहली बार पीटीआई के हक में आया और हक में भी ऐसा आया कि 80% से ऊपर हर चीज जा रही है। तो वो छप्पड़ फाड़ किस्म की, तो फिर वो तकलीफ तो होगी। तो मुंशी साहब तो बैठे यही हैं, हुक्म आका का है और हम फौरन अमल करें। इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पेशावर में जाके बल्ले वाले फैसला जो है वो चैलेंज हो जाता है। तो ये चीजें हमें समझ आ रही है ना, आवाम को समझ आती है कि कौन किसको कैसे सर्व कर रहा है, कैसे किसकी जो है वो खिदमत की जा रही है। तो यहाँ पेशावर हाई कोर्ट ने आज रास्ता दिखाया है, लाहौर हाई कोर्ट ने हिम्मत की है और मेरे ख्याल में ये हमें आने वाले दिनों में मजीद चीजें जो है वो मिलेगी। हमने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब ने सिस्टम को अंदर से लड़वा रहा है और उसकी वजह यह है कि शायद सिस्टम के अंदर भी ये सोच प्रिवेल कर चुकी है कि ये निज़ाम कब तक ऐसे चलेगा, इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी ने आकर इसको बेहतर करना है। जो कुछ हो रहा है इसके आगे हमने फुल स्टॉप लगाना है। लेकिन मामला ये है कि कोई एक इदारा, कोई एक फर्द ये कर नहीं सकता। ये जब तक आप रियासती सतह पे, हुकूमती सतह पे सबसे ऊपर टॉप पे आके ये चीज़ें आप चेंज ना करें, तब्दील ना करें, इनमें तब्दीली ना लाएं, बेहतरी न लाएं, उस वक्त तक ये चीज़ें हो नहीं सकती। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।